अस्सलाम वालेकुम, बाबा शेफ़ हाज़िर हैं जी आपकी खिदमत में। आज हम मलाई बोटी बिल्कुल भी नहीं बनाने वाले, बल्कि जो मलाई बोटी से पहले हम प्रोसेस करेंगे, जैसे कि थंबनेल में आपने देखा होगा, ये हमारा प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। सबसे पहले हम जो कोयले लेते हैं, हमने उनको आग लगानी है। ये भी हमारे बड़े अच्छे शेफ़ हैं माशाल्लाह, हमारी टीम का हिस्सा है। और आग लगानी है और उसके बाद में आपको ये जो डिशेज़ हैं इनका विज़िट करवा रहा हूँ। ये है मैग्नेट स्टील। ये देखें, ये मैग्नेट स्टील है। हम अलग अलग जगह पे अपॉइंट्स होते हैं और जब हम किसी भी जगह पे जाते हैं वहाँ पे जो ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी क्लीनिंग सही नहीं होती, ये देखें इसके बॉर्डर्स आपके सामने, चारों तरफ से आपको बॉर्डर्स में दिखा रहा हूँ। इसका जो बैक है वो आपके सामने है डिश का। ये मैग्नेट स्टील है और कितना अरसे से डीप क्लीन नहीं हुआ ये तो मैं कंफर्म नहीं कह सकता, बट कम से कम कुछ साल तो ज़रूर हो गए होंगे। ये देखें, दो डिशें हैं, इसमें से एक डिश मैं आपको इंशाल्लाह क्लीन करके दिखाऊंगा और इसके अलावा जो दूसरी डिश मैं क्लीन करूंगा वो हमारी होती है बेकरी डिश, जिसको हम बेकरी में ज़्यादातर यूज़ करते हैं और हम उन डिशेस को ओवन में कुकिंग के लिए भी यूज़ कर रहे होते हैं। ये देखेंगे इसके बॉर्डर्स भी आपके सामने हैं, ये इसका बैक भी आपके सामने है। और दूसरा मैं आपको लास्ट ये भी बता दूंगा कि हम किस तरीके से उनको क्लीन कर रहे होते हैं। ये देखें जी, हमारा प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। अभी हमने कोई मलाई बोटी टिक्का कबाब नहीं लगाया, बल्कि हमने आग लगाई है और हमारे पास डीप क्लीन के लिए जो डिशेस थी वो हमने ऊपर इसके इंस्टॉल कर दी है चारकोल के कोयले के ऊपर। और आग इस टाइम आपके सामने कितनी स्पीड में है और ये स्पीड बिल्कुल आपके सामने, ये देखें, इसी स्पीड पे ये तब तक रहेगी जब तक हमारे कोयले भी रेडी हो जाएंगे और तब तक हमारी डिश भी रेडी हो जाएगी। तो हमने करना ये है कि जब भी कमर्शियल लेवल पे हम टिक्के कबाब के लिए हम रेडी करते हैं कोयला अपना, और अगर वो जगह है, स्पेस है, तो हम कोयले जब जलाते हैं तो उस टाइम हमारा काम है कि हम जो हमारी चीज़ें हैं ख़ास तौर पे शेफ़ लेवल पे, उनको हम सबसे पहले डीप क्लीन करें। ये कम से कम कई सालों की डीप क्लीनिंग थी जो नहीं हुई थी डिश की। एक तो ये हुआ कि वीडियो बन गई, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के साथ शेयर हो गई। दूसरा ये हुआ कि प्रोसेस समझ में आ गया कि हमने मलाई बोटी या टिक्का कबाब से पहले कुछ अगर हमारे पास डीप क्लीन के लिए है, वो मैग्नेट स्टील में है, बेकरी डिश में है, हमारी कोई लोहे की कढ़ाई में है, हम उन चीज़ों को उससे पहले उस आग को किसी इस्तेमाल में लेके आ सकते हैं। और ये सबसे अच्छी चीज़ होती है कि हम किसी चीज़ को सही इस्तेमाल में ले आएँ और हमारे पास ऐसे मतलब बर्तन भी हों, हमारे पास डिशेस भी हों जो हम कमर्शियल लेवल पे जॉब कर रहे होते हैं। जो घरों में कर रहे होते हैं उनके लिए थोड़ी एहतियात की ज़रूरत है। बंद घर में हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे इस तरह का प्रोसेस। बहुत सारे HSC के मामलात होते हैं जिनको हम फॉलो करना होता है, हमने भी, और घरों में या गाड़ियों में भी उन चीज़ों को प्रॉपर्ली अप्लाई किया जाता है ताकि जो हमारी ज़िंदगी है वो सेफ़ रहे, जो हमारी सेहत है, जो भी हमारे मामलात हैं वो सेफ़ तरीके से लाइफ हमारी स्पेंड हो। उसके लिए ज़रूरी है कि हम सारा मामला देख लें उसमें कि ISO का कोई इशू तो नहीं है, हैसअप का कोई मामला तो नहीं है, HSC का कोई इशू तो नहीं है, डॉक्टरी लिहाज से कोई मसला तो नहीं। इन सारी चीज़ों को हमने देखना होता है और ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी अप्लाई भी कर रहे होते हैं। आपके साथ शेयर करने का ये है कि नेक्स्ट टाइम जब भी हम ये देखेंगे आपके सामने सारा प्रोसेस हो रहा है और बहुत तेज़ आग थी, ऐसा नहीं था कि कम थी, बहुत ही तेज़ आग थी और उस पे मैंने ये सारा मामला किया। और जो वो था, इसकी जो हीट थी वो काफ़ी तेज़ थी। तो वुमेंस के लिए, मैं हाउसवाइफ के लिए रिक्वेस्ट करूँगा कि वो एहतियात करें। ये सिर्फ़ कमर्शियल लेवल पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा एहतियात से काम करना होता है। हम लोगों के पास वर्दी भी होती है, एप्रन भी होता है और स्टाफ भी
मौजूद होता है। और उसके अलावा हमारे पास जो इन्वायरमेंट है उसमें सारी सेफ्टी, फायर अलार्म सब मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से हम ये सारा प्रोसेस कर पाते हैं और हम भी एहतियात कर रहे होते हैं सेफ्टी से करें। अच्छा जी, हमने डिश को लिया है और हमने उसमें ठंडा किया उसको, जितना हमने वहाँ पे था छुरी से हमने या किसी औजार से हमने उसको रगड़ लिया है। जो काफ़ी साल पुरानी हमारी डिश थी, जबकि पहले भी शेफ़ आते रहते हैं जाते रहते हैं, लेकिन वो इस चीज़ की तरफ तवज्जो नहीं देते। लेकिन होता ये है, जितना ज़्यादा तजर्बा होता है उतना ज़्यादा बेहतर होता है, और जितना ज़्यादा आप मेहनत करते हैं उतना ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक इज़्ज़त से नवाजते हैं। ये देखें जी, ये हमारे डिशवाशर हैं जो इसकी इस टाइम अच्छे से रगड़ाई कर रहे हैं, इसको अच्छे तरीके से धो रहे हैं, जिसमें ये विम पाउडर इस्तेमाल कर रहे हैं। इन्होंने एक दफ़ा साफ़ कर लिया था, फिर कुछ स्पॉट थे जो इसमें नज़र आ रहे थे, तो इन्होंने उसके बाद इसी तरीके से अच्छे तरीके से माशाल्लाह जैसे आप लोग देख रहे हैं, इन्होंने इसको रगड़ा और उसके बाद फिर एक दफ़ा इसी तरीके से अच्छे तरीके से विम डाल के इन्होंने साफ़ किया। तो इसकी जो फ़ाइनल लुक थी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आप लोगों ने जिस चीज़ की मैंने रिक्वेस्ट की है उस चीज़ पे ख़ास ध्यान रखना है। घरों में इस चीज़ को अप्लाई नहीं करना। कमर्शियल लेवल पे किचन भी स्टैंडर्ड्स के बने होते हैं और ऊपर फैंस भी लगे होते हैं, स्टाफ भी मौजूद होता है और फायर एक्सटिंग्विशर भी मौजूद होते हैं, फायर ब्लैंकेट भी मौजूद होते हैं, और हमारे पास इसके अलावा भी जो इमरजेंसी अलार्म्स हैं वो भी मौजूद होते हैं। तो हम लोग हर चीज़ को अच्छे तरीके से उसकी ट्रेनिंग्स लेते हैं और उसको फॉलो कर रहे होते हैं। जितने भी दुनिया में स्टैंडर्ड्स इस टाइम लागू होते हैं, वो अमेरिकन स्टैंडर्ड है या ब्रिटिश स्टैंडर्ड है या कैनेडियन स्टैंडर्ड है, इन सब स्टैंडर्ड्स में से हम किसी एक को फॉलो कर रहे होते हैं। जैसे हम कैनेडियन स्टैंडर्ड अपना फॉलो कर रहे हैं, तो हम जब स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं तो उसमें हमें हर चीज़ सिखाई जाती है, बताई जाती है, कोर्स करवाए जाते हैं, उसमें हमें क्लासेस दी जाती हैं। ये देखें जी, हमने 2 दफ़ा इसकी अच्छे तरीके से धुलाई की है, जो हमने रगड़ाई की है वो आपके सामने है। और इस टाइम ये डिश ऐसा नहीं है कि मैं नई लेके आया हूँ, बल्कि ये वही डिश है। मैं आपको इसका दूसरी इसके साथ की डिश भी दिखाऊंगा। तो इसी तरीके से तवे भी साफ़ होते हैं, इसी तरीके से ओवन डिशें भी यानी कि मैग्नेट स्टील वाली भी साफ़ होती हैं। इसी तरीके से हमारी सिल्वर की डिशें भी जो होती हैं वो भी साफ़ हो रही होती हैं। और इसी तरीके से ये भी आपके सामने मैं शो करूँगा, जो हम बाकी 2 चीज़ें यानी कि कढ़ाई, लोहे की कढ़ाई, और जो हम सिल्वर की जो हमारी डिशें होती हैं, बेकरी डिशें जिसे आप कहते हैं, वो भी हम क्लीन करते हैं और उन्हें भी इसी तरीके से इसी प्रोसेस से अप्लाई करते हैं। ये देखें कितना फ़र्क आ गया, ये आपके सामने है। जो चीज़ मैंने अप्लाई की वो बिल्कुल वैसे ही थी जैसे मैंने आपको दिखाई है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हम कढ़ाई भी इसी लेवल पे साफ़ करते हैं। ये देख लें डिश की क्या हालत है, और ये भी मैं साफ़ करके थोड़ा सा क्लीन लास्ट में आपको दिखाऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो मेरी कोशिश होती है कि वो चीज़ दिखाऊं जो ज़्यादा ज़रूरी है। ये देखें, ये भी उसी प्रोसेस से मैंने किया। ये देखें इसी तरीके से, ये काफ़ी अर्से से बहुत मैली थी, ये भी थोड़ी देर पहले आपने देखा होगा। अब ये अपने काफ़ी जो है ना, इसको आपके सामने थोड़ा सा मैं, जैसे मैंने पहले छुरी से मैग्नेट स्टील को साफ़ किया था, इसी तरीके से मैंने इसको छुरी से अपने जो सिल्वर की ट्रे है इसको भी इसी तरीके से साफ़ किया था। और इसी तरीके से साफ़ करके बिल्कुल उसी प्रोसेस से मैंने इसको भी धुलवाया था। और ये सिल्वर की ट्रे, मैग्नेट्स जो हमारी ट्रे है, ये देखें, ये बिल्कुल ये देखें, ये देखें जी, ये साफ़ हो गई अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, अल्लाह की शान है। बस आपने सही तरीके से सही चीज़ को उसको अप्लाई करना है। आप चाहें तो चूल्हे पे भी कर सकते हैं, आप चाहें तो स्टोव पे भी कर सकते हैं, लेकिन कमर्शियल चूल्हा होना बहुत ज़रूरी है इसके लिए, कमर्शियल गैस होना बहुत ज़रूरी है। इसमें स्पीड की ज़रूरत होती है, हमें थोड़ा प्रेशर की ज़रूरत होती है, जिससे ये क्लीनिंग ईज़िली और आसानी से हो जाती है। तो ये हमारी इसी तरीके से हुई थी जैसे हमने पहले वाली डिश की थी, और यहाँ पे भी हमने वही प्रोसेस अप्लाई किया था
जो हमने पहले वाली डिश के ऊपर किया था। बिल्कुल हमने कोई चीज़ रद्द-बदल नहीं की थी, किसी भी किस्म का केमिकल का यूज़ नहीं किया था। हमने एक कुदरती तरीके से और कुदरती जो हमारा प्रोसेस था फूड से पहले का, हमने उसी कोयले पे अपना फूड जो कुक किया था वो मैं स्टार्ट में आपको दिखा चुका हूँ। जबकि हम ये जो प्रोसेस है ये हमने फूड तैयार करने से पहले किया था सारा। और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको माशाल्लाह ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा और A to Z के प्लेटफॉर्म को याद रखिएगा। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहें, और जो हम वर्किंग करते हैं अच्छे से अच्छी ये रिज़ल्ट्स आपके सामने इंशाल्लाह फिर हम आपकी खिदमत में आएंगे। बाबा शेफ़ को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।